हेलो स्टूडेंट्स, एसएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम परिवहन से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जल परिवहन से संबंधित था। हमने जल परिवहन के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की कि जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन कहलाता है, क्योंकि जल परिवहन में मार्ग निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए लागत कम आती है और लागत कम आती है तो इसमें परिवहन सस्ती दर पर किया जाता है। तो जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसमें मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके निर्माण में लागत कम आती है और सबसे बड़ी बात है, हम यूं कहें कि इस परिवहन के द्वारा स्थूलकाय वस्तु यानी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। तो ये परिवहन का एक बेहतर साधन है जल परिवहन। हालांकि जल परिवहन के लिए सर्वाधिक जरूरी बंदरगाह है। जिस तरह रेलगाड़ियां रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती हैं, हवाई जहाज हवाई अड्डे पर और बस स्टैंड पर आकर रुकती हैं, उसी तरह जहाजों के लिए रुकने, माल उतारने और चढ़ाने के लिए बंदरगाह हैं। हमारे देश के अंतर्गत जो हमारे देश की तटीय सीमा है, जो गुजरात से लेकर केरल और तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप को भी शामिल करते हुए जब हम चलते हैं तो इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर आती है। अब इस लंबी तटीय सीमा पर वैसे तो काफी सारे बंदरगाह हैं, लेकिन 12 प्रमुख बंदरगाहों का जिक्र होता है, जो भारत की पश्चिमी तट सीमा, जो गुजरात से लेकर केरल तक फैली हुई है, इस पश्चिमी तटीय सीमा पे, और वहीं तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक की तटीय सीमा पर मुख्यतः 12 बड़े बंदरगाहों का जिक्र होता है। इनमें से कुछ बंदरगाह अरब सागर से जुड़े हुए हैं। यहां हमारा अरब सागर पड़ता है भारत के पश्चिमी भाग में, तो पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी पड़ती है और दक्षिणी क्षेत्र में हिंद महासागर स्थित है। तो इस अरब सागर की तटीय सीमा पर और बंगाल की खाड़ी की तटीय सीमा पर 12 प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं, जिनसे विश्व के विभिन्न देशों तक वस्तुओं का आयात व निर्यात किया जाता है। तो वो कौन कौन से बंदरगाह हैं जो अरब सागर पर स्थित हैं, यानी अरब सागर से लगने वाली तटीय सीमा पर, और वो कौन से बंदरगाह हैं जो बंगाल की खाड़ी की तटीय सीमा पर स्थित हैं, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी बता देता हूं कि जितने भी बंदरगाह होंगे वो तटीय सीमा पर ही होंगे, क्योंकि ना तो स्थल भाग पर आंतरिक
क्षेत्र पर हो सकते हैं, ना ही जल के अंदर। अगर जल के बीच में भी है तो किसी टापू या द्वीप पर अंकित होंगे, स्थित होंगे, अन्यथा बीच जल में नहीं। तो इसलिए बंदरगाहों के लिए दो चीजें जरूरी है, जलीय क्षेत्र भी होना चाहिए, तो नजदीक में स्थलीय भाग भी होना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं बंदरगाहों की, और बंदरगाहों में भी सबसे पहले अरब सागर के बंदरगाह। बंदरगाह की परिभाषा बता ही चुका हूं आपको। बंदरगाह मतलब जहाजों के रुकने, माल उतारने व चढ़ाने के लिए जो स्थान है उसे बंदरगाह कहा जाता है। इन बंदरगाहों की बात करें, देखिए सबसे पहले अरब सागर के बंदरगाह। इसको मैं एक आसान ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। अरब सागर के बंदरगाहों को न्यू मामूजान का सलाम। ये एक छोटी सी ट्रिक कि अरब सागर के बंदरगाहों को न्यू मामूजान का सलाम। क्या है इससे मतलब? अरब सागर के बंदरगाह हाईवे ऊपर, को से कोची, न्यू से न्यू मंगलोर, मा से मारवा गांव, मू से मुंबई, इस जा से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम, और इसका से आता है कांडला। तो अरब सागर से तटीय सीमा बनाने वाले ये बंदरगाह है कोच्चि, न्यू मंगलोर, मारवा गांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और कांडला। ये अलग अलग राज्यों में स्थित है। जहां कोच्चि स्थित है केरल के अंतर्गत, तो न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, मारवा गांव गोवा में, तो मुंबई और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों महाराष्ट्र में, और कांडला गुजरात। तो आप देख सकते हैं मैंने राज्यों के साथ साथ बंदरगाहों के नामों को भी लिख दिया है कि कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य के अंतर्गत स्थित है। अब जरा इन बंदरगाहों के बारे में सामान्य चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करें सबसे पहले कांडला बंदरगाह। भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित गुजरात, जहां पर कांडला बंदरगाह विकसित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये कांडला बंदरगाह निर्मित हुआ था। कारण था कांडला बंदरगाह से पहले में कांडला बंदरगाह नहीं था। उस समय पश्चिम क्षेत्रों में जो व्यापार किया जाता था वो कराची बंदरगाह से किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, इसलिए आज वर्तमान में कराची जो पाकिस्तान में है पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, और उस कराची से ही पश्चिमी देशों में व्यापार किया जाता था। लेकिन आजादी मिली, देश का विभाजन हुआ, कराची पाकिस्तान में चला गया। ऐसे में भारत को एक बंदरगाह की कमी खली। आखिरकार कांडला बंदरगाह का निर्माण। कांडला बंदरगाह
गुजरात में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है। राजस्थान के सबसे नजदीक जो बंदरगाह पूछा जाता है, आता है प्रश्न कक्षा 12 के भूगोल विषय में यह प्रश्न पूछा जा चुका है लगभग लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, कि जोधपुर के एक व्यवसायी को अपना माल निर्यात करने के लिए कौन सा बंदरगाह उपयुक्त रहेगा। तो जोधपुर राजस्थान में है और राजस्थान के व्यापारी को अपना माल निर्यात करना है दूसरे देशों में बंदरगाह की सहायता से, तो वो किसी दूर के बंदरगाह को नहीं चुनेगा, वह चुनेगा सबसे नजदीक के बंदरगाह को, और सबसे नजदीक का बंदरगाह है कांडला। तो कांडला बंदरगाह के बारे में कुछ बातें आती हैं कि कांडला बंदरगाह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निर्मित हुआ था। कराची बंदरगाह की कमी को दूर करने के लिए इसका निर्माण किया गया और यह राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह। लेकिन जब कांडला पे दबाव बढ़ने लगा, जब कांडला का विकास हुआ और कांडला पर दबाव बढ़ने लगा, तो कांडला बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह का विकास किया गया। लेकिन मुंबई बंदरगाह के विकसित होते ही कांडला पर दबाव कम हो गया। अब दक्षिण के तमाम व्यापार मुंबई बंदरगाह से होने लगे। आखिरकार मुंबई के दबाव को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया, वो था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। समय बीतते चले गए, नए नए बंदरगाहों का निर्माण होता चला गया। मारना गांव जो गोवा का बंदरगाह है और यहां से मुख्यतः लोह अयस्क का व्यापार यानी निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यू मंगलोर कर्नाटक में और कोच्चि केरल के अंदर है। तो हमने अरब सागर के बंदरगाहों के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल की। आइए बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों को और देखते हैं। जिस तरह अरब सागर की तटीय सीमा पर बंदरगाह है, उसी तरह बंगाल की खाड़ी में भी कुछ बंदरगाह हैं खाड़ी तटीय सीमा पर। और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि बंगाल की खाड़ी में तुम बंगाल की खाड़ी में तू एक चैक को पाकर विशाल क्यों बन रहा है। एक छोटी सी लाइन कि बंगाल की खाड़ी में तू एक चैक को पाकर विशाल क्यों बन रहा है। तो बंगाल की खाड़ी से हमारी खाड़ी हो गई। तू से आता है तूतीकोरिन, से आता है चेन्नई, हालांकि एन्नौर बंदरगाह भी आता है लेकिन वो खास बड़ा नहीं, जो प्रमुख की बात कर रहे हैं। को से आता है कोलकाता, ये एक बेहतर बंदरगाह। पा से है पारादीप, विशाल से विशाखापट्टनम, और है से तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में तू यानी तूतीकोरिन, चेक चेन्नई, ये दोनों ही बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया भी पश्चिम बंगाल में है और विशाखापट्टनम
आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हल्दिया, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, तूतीकोरिन और चेन्नई 6 बंदरगाह भारत की पूर्वी सीमा पर और 6 बंदरगाह भारत की पश्चिमी सीमा पर है। ये मुख्य 12 बंदरगाह हैं जिससे भारत में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। यहां अगर हम चर्चा करें आगे तो नक्शे के माध्यम से हम इस तरह देख सकते हैं यहां कांडला बंदरगाह है और ये गुजरात, फिर मुंबई बंदरगाह और मुंबई के ठीक पास में ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र आता है। छोटा सा एक गोवा पड़ता है जहां मालमा गांव बंदरगाह है। उसके बाद केरल कर्नाटक और कर्नाटक में न्यू मंगलोर और फिर यहां नीचे केरल में कोच्चि। तो कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मालमा गांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि ये बंदरगाह अरब सागर में स्थित है। वहीं इधर बात करें पूर्वी सीमा की तो तमिलनाडु आ जाता है। तमिलनाडु के नीचे तूतीकोरिन है। उसके बाद यहां चेन्नई, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में पारादीप। फिर इधर चलते हैं तो यहां कोलकाता और यहां हल्दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सामने बंदरगाहों के बारे में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, रिटर्न में और मैप के माध्यम से भी समझाया कि किस तरह से हमारे देश की तटीय सीमा पर 12 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं जो पूरे विश्व में वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। ना सिर्फ वस्तुएं दूसरे देशों में भेजते हैं अपितु दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगवाते भी हैं। तो आज हमने जल परिवहन से संबंधित बंदरगाहों के बारे में जाना। यहां टॉपिक की समाप्ति होती है। शेष टॉपिक की चर्चा हम